समुद्री तूफान, जिसे हम जापानी भाषा में सुनामी बोलते हैं, जो तटीय इलाकों में उठती है। आधुनिक युग की पहली सुनामी हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को आए भूकंप से पैदा हुई। सुनामी लहरों की विनाश लीला विश्व के सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक गिनी जाती है और इसका केंद्र इंडोनेशिया के पास था। हालांकि 1880 के दशक में तबाही मचाने वाली सुनामी लहरें भूकंप की वजह से नहीं, बल्कि जावा और सुमात्रा के बीच स्थित कराकटुआ ज्वालामुखी फटने से पैदा हुई थी। इस सुनामी में हमें एक साहस भरे अनुभव को भी जानेंगे। एक जर्मन व्यक्ति अगस्त 1883 में आई इन सुनामी लहरों से बाल बाल बच निकला और बाद में उसने अपने अनुभव के बारे में लिखा। इस समय सुनामी लहरें आई, वे 30 मीटर ऊंचे पहाड़ पर स्थित 3 मंजिली इमारत में अपने दफ्तर में बैठा था। उसने लिखा कि उस सोमवार की सुबह 40 मीटर ऊंची लहरें आई और उसे अपने साथ बहा कर ले गई। जब वह लहरों के साथ बह रहा था, उसे एक घड़ियाल पर सवार होना पड़ा, मगर ये भी कार्य कोई उतना आसान नहीं था। उसे घड़ियाल की आंखों में अपने अंगूठे डालकर अपने आप को बचाना पड़ा। आइए हम कुछ आधुनिक युग की पहली आपदाओं के बारे में जानते हैं। कराकटुआ ज्वालामुखी। कराकटुआ ज्वालामुखी के फटने और उसके बाद आई सुनामी लहरों को औपचारिक रूप से आधुनिक युग की पहली प्राकृतिक आपदा माना जाता है। 26 दिसंबर 1994 में सुमात्रा के पास आए भूकंप के जो कारण थे, कराकटुआ ज्वालामुखी के फटने के पीछे भी वही कारण थे और उनका प्रभाव भी उतना ही गहरा हुआ। कराकटुआ ज्वालामुखी फटा तो धमाका इतना जोरदार था कि 4776 किलोमीटर दूर रोड्रिगस द्वीपों में पुलिस प्रमुख का कहना था कि उन्हें आवाज़ साफ सुनाई दी थी। फिर जब ज्वालामुखी फटा तो 6000 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूरी तक लाश से समुद्र में तैरती नजर आई। माना जाता है कि इसके बाद आई सुनामी लहरों से प्रभावित जावा और सुमात्रा में द्वीपों में 40,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। कराकटुआ ज्वालामुखी के फटने के समय विश्व में विज्ञान इतना विकसित नहीं था कि वे भूकंप और ज्वालामुखी को समझ पाए। उस वक्त लोगों ने ईश्वर से अपने सवालों का जवाब मांगा था, यहाँ तक कि जावा द्वीप में कुछ इस्लामिक नेताओं ने इसे अल्लाह का क्रोध भी बताया था। सुनामी दरअसल बहुत लंबी यानी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली होती है, यानी ये लहरों के निचले हिस्सों के बीच का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। पर जब ये तट के पास आती है तो लहरों का निचला हिस्सा ज़मीन को छूने लगता है। इसकी गति कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब ये तट से टक्कर मारती है तो तबाही होती है। गति 420 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊंचाई 10 से 18 मीटर, यानी खारे पानी का चलती दीवार। समुद्र के भीतर जब अचानक बड़ी तेजी से हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान उठता है, जिससे ऐसी लंबी और बड़ी ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है जो ज़बरदस्त आवेग से आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। दरअसल सुनामी जापानी शब्द से है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहर। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी लिया जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र की लहरें चांद, सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठती है। सुनामी लहरें किसी भी महाद्वीप की उस परत के उथले पानी तक पहुंचती है जहां से वे दूसरे महाद्वीप से जुड़ा है और जो कि एक दरार के रूप में देखा जा सकता है। वहां सुनामी लहर की तेज़ी कम हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि उस जगह दूसरा महाद्वीप भी जुड़ रहा है और वहां धरती की जुड़ी हुई परत की वजह से दरार जैसी जगह होती है जो पानी को अपने अंदर रास्ता देती है। लेकिन उसके तुरंत बाद भीतर के पानी के साथ मिलकर जब सुनामी किनारे की तरफ बढ़ती है तो उसमें इतनी तेज़ी होती है कि वो 30 मीटर तक ऊपर उठ सकती है और इससे उसके रास्ते में आने वाले प्रत्येक पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु, चाहे हर वस्तु को साफ करते हुए अपने आगे बढ़ती है।